जय हिंद। दोस्तों, आने वाले रविवार को पूरा देश आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। हम सब भारतवासियों का सर अभिमान से ऊंचा उठा है और हमारे दिल में हर प्रकार की उमंग, खुशी और सपने जगे होंगे। आप सबको मालूम है कि ये आज़ादी हमने 500 वर्ष की गुलामी के बाद, 200 वर्ष ब्रिटिश हुकूमत और उससे पहले 300 वर्ष मुगलों के अधीन गुलाम रहकर हासिल की थी। इस आज़ादी को हासिल करने के लिए लाखों करोड़ों भारतवासियों ने कष्ट सहे। हजारों लाखों सेनानियों ने अपनी जानों की कुर्बानी की। कई वीर वीरांगनाएं ने अपना जीवन बलिदान किया और तब जाकर ये आज़ादी हमें हासिल हुई। आज़ादी का पर्व मनाते वक्त हम उनकी कुर्बानियों को याद रखें और उन्हें श्रद्धांजलि दें। मेरा उनको शत शत नमन है। यूनानो मिस्र व रोमा सब मिट गए इस जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है हस्ती नहीं मिटती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की कही हुई इन लाइनों के साथ मैं आज का वीडियो शुरू करता हूं। यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा तथा सब्सक्राइब भी कीजिएगा बेल आइकन दबाकर, ताकि आने वाले वीडियो में मैं कुछ और अच्छी बातें आप लोगों के सामने ला सकूं। चलिए शुरू करते हैं भारतीय आज़ादी की लड़ाई के कुछ पन्ने। हम उन वीरों को याद रखेंगे जिन्होंने दूर दराज गाँव में आज़ादी की लो जगाई। उनमें सबसे प्रमुख हैं बाबा टीका मांझी, एक आदिवासी नेता जिन्हें भागलपुर जेल में बड़ी निर्दयता से फांसी दे दी गई। बिरसा मुंडा, पिछड़ी जाति के प्रमुख नेता जिनकी मौत 25 साल की उम्र में रांची की जेल में हुई। इन वीरों ने गरीबों और दलितों के पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाई और अपना बलिदान दिया। अब मैं आपको ले चलता हूँ भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की ओर। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। आज़ादी की मशाल को जलाने के लिए इसमें शामिल उन सभी वीरों को याद करना हम भारतवासियों का फर्ज है। मंगल पांडे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सेवारत थे। राइफलों में गाय की चर्बी लगी होती है, इस कारण उन्होंने उसको चलाने का पुरजोर विरोध किया। 29 मार्च 1853 में उन्हें बैरकपुर जेल में फांसी दे दी गई। इस कुर्बानी के कारण पूरे देश में सैनिक विद्रोह का आगाज हो गया। लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आज़ादी की पहली लड़ाई की प्रमुख नेता थी। नाना साहब पेशवा, लक्ष्मीबाई के सहयोगी तथा कानपुर में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। तात्या टोपे, एक प्रमुख सेना नायक बनकर उन्होंने विद्रोहियों की कमान 1 साल तक संभाली रखी। कुंवर सिंह, आज़ादी की लड़ाई के महानायक, 80 वर्ष की उम्र में भी एक कुशल मिलिट्री कमांडर माने गए। खुदीराम बोस, 19 वर्ष का ये लड़का क्रांतिकारी होकर फांसी पे लटक गया। माना जाता है कि ये हमारी आज़ादी की लड़ाई का सबसे कम उम्र वाला क्रांतिकारी था। मदन लाल ढींगरा, एक छात्र क्रांतिकारी जिसने एक अंग्रेज अधिकारी के किसानों पर किए गए अत्याचारों का बदला लेने के लिए लंदन में जाके उसे मारा और इंग्लैंड में ही मदन लाल ढींगरा को फांसी हुई। राम प्रसाद बिस्मिल तथा अशफाकुल्ला खान, ये दोनों क्रांतिकारी आपस में बहुत पक्के दोस्त थे और उन्होंने काकोरी ट्रेन कांड में हिस्सा लिया और इसी के कारण उन्हें फांसी हुई। सरदार उधम सिंह, जलियांवाला बाग के नरसंहार के दोषी ब्रिगेडियर जनरल डायर को मारने के लिए सरदार उधम सिंह लंदन जा पहुँचे और 40 वर्ष के बाद
उन्होंने उनको मारने की असफल कोशिश की और उन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और 1940 में इंग्लैंड में ही फांसी हो गई। आज हर संघर्षरत और जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले मेहनतकश इंसान या नवयुवक की ज़बान पे एक ही नारा रहता है, इनकलाब जिंदाबाद। इस नारे का आगाज करने वाले वो वीर सेनानी सरदार भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर, इन तीनों वीर क्रांतिकारियों को एक साथ लाहौर जेल में 1931 में फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क गांव में खुद को गोली मारकर शहीद हुए। वो ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज उनको जीवित पकड़ सके। क्या हम इन सब वीरों की कुर्बानियों को देखकर हमारा मन नहीं सीजेगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लाल बाल पाल की टिकड़ी का बड़ा महत्व है। लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया और डंडे खाए और उन्होंने ये कहा कि मेरे शरीर पर पड़े हुए हर डंडे की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील का काम करेगी। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने गर्जना की स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बिपिन चंद्र पाल एक अत्यंत महान राष्ट्रवादी लेखक और निडर स्वतंत्रता सेनानी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित वर्ग के महान नेता रहकर उन्होंने भारतीय संविधान को लिखने में प्रमुख भूमिका निभाई। 1990 में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर देश के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता तथा महान कवि, दार्शनिक और देशभक्त थे। उन्होंने देशभक्तों दो देशों को राष्ट्रीय गान दिए, जन गण मन भारत को और ओमार सोनार बंगला बांग्लादेश को। सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला के नाम से मशहूर सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी को हर आंदोलन में पूरा सहयोग दिया। मैडम भीखाजी कामा बम्बई में पैदा हुई और फिर बाद में 35 वर्ष विदेश में रहकर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के समर्थन में आवाज़ उठाई। बाद में भारत में आकर उनकी मृत्यु 1936 में हुई। विनायक दामोदर सावरकर महान देशभक्त, विद्वान तथा सामाजिक कार्यकर्ता, लंबे समय तक वो अंडमान जेल में रहे। सुभाष चंद्र बोस नेताजी की उपाधि से सम्मानित, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा तथा दिल्ली चलो के नारों से पूरे देश को प्रेरित किया। 1945 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई। मोहनदास करमचंद गांधी 20वीं शताब्दी के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता, सत्य और अहिंसा के शांति दूत, आज़ादी के अग्रणी नेता तथा हमारे राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन। विश्व के सबसे महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने उनकी मौत पर कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही ये विश्वास करें कि एक हाड़ मांस का वाला ऐसा आदमी इस धरती पर कभी रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 में बारदौली तथा खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया और गांधी जी से सरदार की उपाधि पाई। भारत के आज़ाद होने के वक्त 542 देसी रियासतों का भारत में विलय करवाया। आज़ाद भारत के प्रथम गृह मंत्री बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हें आधुनिक धर्मनिरपेक्ष तथा प्रजातांत्रिक भारत का जनक माना जाता है। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनकर मृत्यु तक इसी पद पर बने रहे। 14 अगस्त 1947 में संसद को दी गई स्पीच आवर ट्रस्ट विद डेस्टिनी, नियति के साथ हमारा साक्षात्कार, यह स्पीच आज भी हमें प्रेरित करती है। डॉक्टर जयप्रकाश नारायण
आज़ादी के आंदोलन में योगदान देकर बाद में आपातकाल का पुरजोर विरोध किया, संपूर्ण क्रांति का सूत्रपात किया। 1998 में उन्हें भारत रत्न का सम्मान मिला। दोस्तों, इस तरह कई अनगिनत वीर और वीरांगनाओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने जानों की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाई और आज हम एक आज़ाद नागरिकों की तरह खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमारा ये धर्म और फर्ज बनता है कि हम इस आज़ादी की लौ बनाए रखें और प्रगति की मार्ग पर चलते रहें। जय हिंद।